तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है, नया टॉपिक है, क्या है? मैथ का टॉपिक है, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट को अच्छे से समझेंगे। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, इस पर क्वेश्चंस कैसे बनता है, बिल्कुल आसानी से हम लोग क्वेश्चंस करेंगे और आसानी से इसको समझेंगे। चलिए शुरू करें। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए। ये स्क्रीनशॉट है इसलिए थोड़ा दिक्कत होगा, तो ध्यान से देखिए। तो पहला है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट को हम लोग लिखते हैं एस आई। क्या लिखते हैं? एस आई। ठीक है, थोड़ा पेन का कलर चेंज कर दिया जाए और पेन का थोड़ा ये साइज बढ़ा दिया जाए, है ना। चलिए, तो पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए। ठीक है, एस आई मतलब क्या होता है? एस आई मतलब लिखिए, एस आई मतलब क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, एस से सिंपल, आई से इंटरेस्ट। ठीक है, तो सर क्या होता है इसको अच्छे से जानेंगे। ठीक है, अगर देखिए यहाँ पे एस आई का फॉर्मूला है, एस आई का फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है पी इंटू आर इंटू टी। ठीक है, फिर अमाउंट निकालने का फॉर्मूला है, क्या है? तो अमाउंट बराबर क्या है? प्रिंसिपल प्लस एस आई। फिर यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल बराबर क्या है? एस आई इंटू 100 आर इंटू टी। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, ये फॉर्मूला आप लोग कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, कॉपी में लिख लीजिए। फिर ये जब लिखिएगा तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, मतलब रोक लीजिएगा थोड़ा देर के लिए। उसके बाद जब ये फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्योंकि देखिए कोई भी क्वेश्चन बनाएंगे तो हम लोग को सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए, कैसे भाई क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए एक नेक्स्ट स्लाइड ऐड करते हैं और यहाँ समझते हैं। तो देखिए क्या होता है सर एस आई का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए एस आई का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिखिए सर, पी इंटू आर इंटू में टी। नोट कीजिएगा, फॉर्मूला क्या है? P इंटू आर इंटू टी। अब बाय में हुआ 100। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी। ठीक है, सिंपल। अभी फॉर्मूला पे चलना है कि फॉर्मूला क्या कैसे बन रहा है, फॉर्मूला क्या है, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे चलेंगे। ठीक है, आराम से, घबराना नहीं है। चलिए, अब यहाँ पे P का मतलब क्या होता है? यहाँ पे देखिए P का मतलब क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए P का मतलब क्या होता है? P का मतलब लिखिए PRINCIPL। क्या होता है? प्रिंसिपल। क्या होता है? प्रिंसिपल। ठीक है बउआ। अब R का मतलब क्या होता है? तो R का मतलब होता है रेट। R का मतलब क्या होता है? रेट। ठीक है, रेट होता है। यहाँ पे ये ऐसे होगा। ठीक है, ये ऐसे। ठीक है, ये देखिए रेट ऐसे होता है। ठीक है, ऐसे करके रहेगा रेट। ठीक है, यहाँ पे पर एनम लिखा है, पर एनम, PER, पर ANNUM। पर एनम मतलब होता है प्रतिवर्ष, एक साल। ठीक है, ठीक है, प्रतिवर्ष। ठीक है, प्रतिवर्ष, पर ईयर। ठीक है, पर ईयर लिख लीजिए या पर एनम, ये पर ईयर लिख लीजिए या पर एनम लिख लीजिएगा। ठीक है सर, P का तो बता दिए, P मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल होता है। R मतलब क्या होता है सर? रेट होता है। ठीक है, अब सर हमको ये बताइए कि टी का मतलब क्या होता है? टी मतलब क्या होता है बुआ सब मेरे? टाइम। टी मतलब क्या होता है? टाइम। टी मतलब क्या होता है? टाइम। ठीक, इतना तक समझ में आ गया। सिंपल इंटरेस्ट ये समझ में आया। एस आई मतलब क्या होता है? एस आई मतलब क्या होता है? एस आई मतलब क्या होता है? सिंपल, SIMPLE, सिंपल। इंटरेस्ट का क्या होता है? IN। क्या होता है? एक मिनट, क्या होता है? INTEREST। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। एस आई मतलब क्या हो गया? सिंपल। देखिए एस आई मतलब क्या हो गया? सिंपल इंटरेस्ट। पी मतलब क्या हो गया? प्रिंसिपल। आर मतलब क्या हो गया? रेट पर रेट। ठीक है, और टी मतलब क्या हो गया? टाइम। सर इतना तो समझ गए। ठीक है, अब देखिए ध्यान से अगला स्लाइड की ओर चलते हैं। पहले नोट कीजिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या है हमारा? एस आई बराबर क्या है? देखिए हमको क्या निकालना है?
ठीक है। एस आई का फॉर्मूला क्या है, पी इंटू आर इंटू, ठीक है, पी इंटू आर इंटू में टी। अब बउआ से मेरे बाय में क्या है 100 है ना, ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। चलिए अब हमको यहाँ पे प्रिंसिपल निकालना है। मान लो कुछ देगा क्वेश्चन में कि प्रिंसिपल क्या है, ठीक है। तो प्रिंसिपल वाला फॉर्मूला कैसे बनेगा, है ना, प्रिंसिपल वाला फॉर्मूला कैसे बनेगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल वाला में सिंपली यहाँ पे देखिए हम क्या लिखे हुए हैं, यहाँ पे देखिए क्या लिखे हुए हैं, P इंटू आर इंटू टी लिखे हैं ना, देखिए ध्यान से, टी बाई 100 है। ये किसका फॉर्मूला है, एस आई का फॉर्मूला है, ना। अब देखिए हमको यहाँ पे P फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बउआ मेरे, P, ठीक है, P फाइंड करना है। तो सिंपली हम ऊपर में क्या लिख देंगे, 100 इंटू में एस आई, क्या लिख देंगे, 100 इंटू में एस आई, क्या लिखेंगे, 100 इंटू में एस आई, प्रिंसिपल का फॉर्मूला। अब बाय में बट्टा में क्या लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, जल्दी बताइए। तो इसमें देखिए यहाँ पे P हमको फाइंड करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे P को मान लीजिए हमको फाइंड करना है, तो बच क्या गया, R और T बच गया। ध्यान से देखिए, R और T बच गया। देखिए ध्यान से, पेन का थोड़ा कलर चेंज कर दे। देखिए P हमको यहाँ पे निकालना है, देखिए यहाँ पे P निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे P निकालना है, तो बच क्या गया, R और T बच गया। तो यहाँ पे नीचे में क्या लिख देंगे, R इंटू में T। ऊपर में देखिए सबके ऊपर में 100 इंटू एस आई ही लिखाएगा, 100 इंटू एस आई ही लिखाएगा, ठीक है। और नीचे में जो चीज़ नहीं, मतलब जो चीज़ निकालना है, अब बाकी जो बच गया, जैसे यहाँ P निकालना था तो R और T बच गया ना, ये फॉर्मूला याद करने का ट्रिक है। देखिए P निकालना था, ऊपर में क्या लिख देंगे, 100 इंटू एस आई। अब हमको R और T बच गया, यहाँ पे R और T लिख दी, तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या हो गया, ये देखिए P का फॉर्मूला क्या हो गया, प्रिंसिपल निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया, 100 इंटू एस आई, R इंटू बउआ मेरे T, R इंटू बउआ मेरे T। इतना समझ में आ गया। अभी केवल फॉर्मूला पे ही चल रहे हैं, आगे हम लोग क्वेश्चंस पे चलेंगे, ठीक है। अगला चलिए फिर से, अब देखिए एस आई बराबर क्या है लिखा हुआ, फिर से बउआ बोलिए, तो P इंटू आर इंटू टी, बार बार ये फॉर्मूला मेन है, ये फॉर्मूला याद रखना है, इसी से ज़्यादातर क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। अब बाई 100 सर ये फॉर्मूला समझ गए, ठीक है। अब हमको बताइए कि प्रिंसिपल का तो हम लोग समझ गए, प्रिंसिपल का अब छोटा सा इधर लिख देते हैं। यहाँ पे प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या लिखे थे, नोट करते जाना है, क्या लिखे थे, 100 इंटू में एस आई, मतलब हुआ मेरे सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। और क्या लिखे थे, आर इंटू में टी, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये आर लिखा हुआ है, ठीक है, ये आर लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए हमको कह रहा है, क्वेश्चन का मन क्या हो गया कि हमको रेट निकाल के बताओ, रेट निकाल के, आर निकालने के लिए, रेट निकालने के लिए। तो रेट निकालने का फॉर्मूला क्या लिखेगा, सिंपली क्या बताएं, ऊपर में क्या लिखोगे, 100 इंटू एस आई, क्या लिखोगे, 100 इंटू एस आई, 100 इंटू क्या लिखोगे, एस आई। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, 100 इंटू एस आई लिख दिए ऊपर में, सबके ऊपर में लिखोगे। 3 को फॉर्मूला होगा, प्रिंसिपल निकालना, रेट और टाइम निकालने के लिए। तो प्रिंसिपल वाला ये फॉर्मूला समझ गया। चलिए अब ध्यान दीजिए, ये देखिए P अच्छा से नहीं लिखा रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिए P है, ठीक है। अब देखिए रेट निकालना है, तो क्या बोले ऊपर में क्या लिखेगा, 100 इंटू एस आई। अब देखिए यहाँ पे R लिखा हुआ है, ठीक है, इससे नहीं अभी हम मतलब इससे नहीं, अब ई फॉर्मूला देखिए, इस पे ध्यान दीजिए, आराम से। ऊपर में क्या 100 इंटू एस आई लिख दिए। अब हुआ सब मेरे देखिए, R को हम लिख दिए हैं, R हमको फाइंड करना है, R हमको क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, ये T है, ये इंटू है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब देखिए यहाँ पे R हमको फाइंड करना है, देखिए R हमको फाइंड करना है, तो R यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए बच क्या गया है, क्या बोले हैं, जो बच जाएगा, तो क्या बच गया यहाँ पे देखिए, P बच गया, और ये क्या बच गया, T बच गया। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, P इंटू में T। समझ में आया। तो रेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 100 इंटू एस आई और P इंटू में T। यहाँ पे ये थोड़ा इसमें प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम इरेज करके फिर से लिख देते हैं, देखिए हम पेन चेंज करके लिख देते हैं, ठीक है। ये देखिए
ये देखिए इनटू में यहाँ पे टी, ठीक है। इतना तक समझ गए। प्रिंसिपल का समझ गए। प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या है, 100 इंटू एस आई बाई आर इंटू टी, ये प्रिंसिपल का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। ये देखिए ध्यान से। अब किसका फॉर्मूला है, रेट का। रेट का देखिए तो क्या है, 100 इंटू एस आई पी इंटू में टी, इतना समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। फिर से देखिए हम लोग क्या क्या सीखे, क्या क्या सीखे हैं, क्या सीखे हैं, क्या सीखे हैं, एस आई बराबर क्या सीखे हैं, देखिए क्या सीखे हैं, तो क्या सीखे हैं, P इंटू आर इंटू टी, अब बाई में 100 सीखे हैं। चलिए ठीक है सर, ये सीखे हैं। अब हम लोग सीखे हैं प्रिंसिपल बराबर, प्रिंसिपल बराबर क्या सीखे हैं, तो सर 100 सीखे हैं इंटू में एस आई। अब P है तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, R इंटू में बउआ मेरे T, ठीक है। ये हो गया ये प्रिंसिपल का फॉर्मूला। ये किसका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। ये किसका हो गया, SI का फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट का समझ गए, P का समझ गए। उसी प्रकार हम लोग टाइम का निकाले थे, टाइम का क्या, सॉरी R का निकाले थे, ठीक है। तो हम लोग R का निकाले थे, R का निकाले थे, क्या निकाले थे, R का क्या निकाले थे, तो क्या निकाले थे, 100 इंटू में बुआ मेरे, बार बार ही गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। 100 इंटू क्या होगा, 100 इंटू एस आई, ठीक है। और अब क्या होगा, यहाँ पे R है तो क्या हो जाएगा, क्या छूट गया, देखिए यहाँ पे क्या है, R तो है ही, फाइंड करना क्या, टी छूट गया, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, P इंटू में टी। चलिए तो ये हमको रेट का फॉर्मूला समझ में आ गया, रेट निकालने का फॉर्मूला समझ में आ गया, प्रिंसिपल का समझ में आ गया, रेट का समझ में आ गया, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला समझ गया। अब हमको एक बचा है टाइम, टाइम का फॉर्मूला। चलिए तो टाइम वाले पे हम चलते हैं, एक स्लाइड ऐड करते हैं। अब यहाँ पे लिखिए, फिर से पहले लिखेंगे एस आई लिखेंगे, एस आई लिखेंगे, एस आई लिखेंगे। एस आई का फॉर्मूला क्या होता है, फिर से बार बार P इंटू आर इंटू टी बाई 100, बार बार इसीलिए लिखवा रहे हैं ताकि आप लोग अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए अब हमको टी फाइंड करना है, टी, देखिए टी का फॉर्मूला फाइंड करना है, क्या बोले हैं, सब में लिख देना है, ऊपर में 100 इंटू एस आई, 100 इंटू एस आई, ठीक है। उसके बाद अब बचा, देखिए यहाँ पे टी हमको टी बनाना है, बच क्या गया, पी और आर बच गया, तो सिंपली हम क्या लिख देंगे, पी इंटू आर, ये हमारा टाइम का फॉर्मूला हो गया। याद करने का तरीका पता चल गया, सिंपली ये देखिए हमारे टाइम का फॉर्मूला। अब हम लोग थोड़ा मतलब ये देखिए, हम आप लोग को एक चीज़ दिखा रहे हैं, हम लोग एक स्लाइड पे चलते हैं। अब इस देखिए यहाँ पे देखिए, अब देखिए यहाँ पे आपको देखिए P का फॉर्मूला है एस आई इंटू 100 आर इंटू टी, ठीक है। एक ही बात है, 100 इंटू एस आई आर इंटू टी, ठीक है। अब देखिए R बराबर क्या है, 100 इंटू एस आई पी इंटू टी है, और T बराबर 100 इंटू एस आई पी इंटू आर है। देखिए अभी हम लोग निकाले हैं पहला फॉर्मूला, जैसे देखिए एस आई बराबर है ना, एस आई बराबर 100 इंटू आर इंटू टी, आर इंटू टी, ठीक है। तो पहले हम लोग किस पे चल रहे हैं, P पे। देखिए प्रिंसिपल का फॉर्मूला हम लोग क्या लिखे, 100 इंटू एस आई लिखे हैं और आर इंटू टी। ऐसा इधर भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बेसिक्स है कि हमको समझना है, ठीक है। ये हमको क्या करना है, समझना है, चाहे 100 इधर हो जाए चाहे ऐसा इधर हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो देख लीजिए P वाला फॉर्मूला समझ गए, चलिए सर P वाला समझ गए। अब देखिए यहाँ पे T वाला एक फॉर्मूला है, T वाला फॉर्मूला ये सॉरी R वाला फॉर्मूला है। R वाला क्या फॉर्मूला है, 100 इंटू एस आई या P इंटू टी। तो देखिए हम लोग क्या निकाले हैं, देखिए यहाँ पे R वाला फॉर्मूला निकाले, 100 इंटू एस आई P इंटू टी निकाले हैं। चलिए अब आगे देखिए 7 नंबर टाइम वाला है, 100 इंटू एस आई या P इंटू आर, ई फॉर्मूला है। ये देखिए है ना, 100 इंटू एस आई P इंटू आर। देखिए ये देख के आप लोग को समझ में नहीं आया होगा, लेकिन अब जब हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए तब समझ गए, ठीक है। समझ गए ना क्वेश्चन कि नहीं समझे, बताइए हमको, ठीक है। चलिए ये समझ गए क्वेश्चन, चलिए आगे बढ़े। चलिए लास्ट अब हम लोग इस पे थोड़ा क्वेश्चन चलेंगे। हाँ साथ साथ ए मतलब भी होता है, तो ए मतलब बताए हुए थे, शुरुआत में ही बता दिए थे, क्या होता है अमाउंट, AMOUNT, अमाउंट, ठीक है। ये आगे कैसे कैसे इसका यूज होगा वो हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग
एक स्लाइड ऐड कर देते हैं। अब देखिए क्वेश्चंस आ गया, क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन क्या आ गया भैया मेरे, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आ गया, क्या आ गया कि फाइंड, क्या करना है, फाइंड SI, हमको क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट। कब, क्वेश्चन एकदम सेंटेंस में दिया, हम सेंटेंस में नहीं लिख रहे हैं, कल जो क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे ना उसमें सेंटेंस दे देंगे। पहले समझिए, प्रिंसिपल का रहा है तो प्रिंसिपल को हम छोटा सा क्या लिख लेते हैं, P लिख लेते हैं। प्रिंसिपल क्या है मेरा, प्रिंसिपल क्या है, तो रुपीज़ है कितना, 2500 प्रिंसिपल है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन देख रहे हैं, थोड़ा आसान वाला क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, ठीक है, 2500, ठीक है। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, ठीक। चलिए आप लोग एक काम कीजिए, ये क्वेश्चन इरेज कर लीजिए, ठीक है। हम लोग एक क्वेश्चन और बनाते हैं, फिर ये वाला क्वेश्चन जो बना रहा हूँ मैं वो आपको होमवर्क दूंगा, ठीक है। इसको बता देते हैं, अमाउंट खाली चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है। अभी आसान आसान से समझना है केवल, इसलिए थोड़ा आसान सा क्वेश्चन दे रहा हूँ। तो हमारा रेट क्या है, 6400, प्रिंसिपल क्या है 6400, ठीक है। अब पूछ रहा है रेट, रेट क्या है भैया मेरे, रेट क्या है, तो रेट क्या है सर, तो 6% रेट है, ठीक है। अब देखिए, अब टाइम, तो टाइम क्या दिया है, 2 ईयर्स, क्या दिया है, टाइम क्या दिया है, 2 ईयर्स। मतलब तुम लोग पूरा मन बना लिए हो मार खाने का, मार खाने का मन बना लिए हो तुम लोग। अभी से कैंपस के अंदर आके फिट देंगे हम, चालू। चलिए देखिए, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब हमको क्या फाइंड करना है, SI फाइंड करना है ना। आप लोग को कॉपी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को कॉपी में उतार लेते ताकि बनाने में सुविधा होगा। चलिए चले हम लोग, तो एक स्लाइड ऐड कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखिए हमारा क्या है कि SI क्या है, SI क्या है, SI क्या है, ये बार बार क्या हो जा रहा है। SI का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू R इंटू टी। अब बाय में क्या है, 100 है, ये फॉर्मूला है। पेन का साइज थोड़ा और छोटा कर देते हैं, पेन का साइज थोड़ा और रेड कर, कलर रेड कर दे रहे हैं, थोड़ा साइज छोटा कर देते हैं और, ठीक है। SI का फॉर्मूला समझ में आ गया। P देखिए क्या क्वेश्चन कर रहा है कि हमको, नहीं, ये देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फाइंड SI निकालना है। जब क्या है, प्रिंसिपल कितना है 6400, रेट कितना है 6% और टाइम कितना है 2 ईयर्स। चलिए अब हमको ध्यान से इस पे क्वेश्चन पे चलिए। P, तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो सिंपल इंटरेस्ट का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो P इंटू R इंटू टी, P इंटू R इंटू टी। चलिए अब देखिए, पिछला क्वेश्चन में हम बताए हैं चलो यहाँ देखिए, अब इधर देखिए सिंपल, अब इस क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए, P मतलब बताएं कितना है 6400, ठीक है। रेट कितना है 6 है, टाइम कितना है 2, तो उसके जगह पे लिख देंगे हम लोग। सिंपली क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल है पहले, तो प्रिंसिपल की जगह पे क्या लिखेंगे 6400 लिख देंगे। अब इंटू का साइन है तो इंटू डाल देंगे। सर रेट, तो रेट पूछा है क्वेश्चन में दिया है 6%, तो क्या लिखेंगे 6, ठीक है, 6 लिखेंगे, परसेंटेज नहीं लिखेंगे। और टाइम कितना दिया है सर, तो सर दिया है 2 ईयर्स, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। अब बाय में क्या लिख देंगे सर, हमेशा इसको क्या कर देंगे, बाय में लिख देंगे 100। बाय में क्या कर देंगे सर, 100 कर देंगे। इतना तक समझ में आ गया। देखिए P के जगह पे जितना है प्रिंसिपल का वैल्यू वो लिखे, रेट के जगह पे R के जगह पे रेट जो है वो लिखे, टाइम के जगह पे देखिए तो जितना टाइम है वो लिखे, ठीक है।
अब देखिए इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए पेन अलग यूज करते हैं ताकि समझ में आएगा। ये देखिए ध्यान से, ये देखिए, ये नहीं, इससे तो नहीं समझ में आएगा। ये देखिए ये 2 जीरो हम इधर से काट दिए तो ये 2 जीरो इधर कट गया। अब बीच में 1 बचा तो 1 से हमको ज़्यादा मतलब नहीं है। चलिए अब ऊपर का काम करेंगे। सिर्फ ऊपर में क्या बचा देखिए, ये क्या हो रहा है, ये पता नहीं, कभी कभी ना ये हैंग करने लग रहा है। ठीक, चलिए इसको छोड़ दीजिए, बेकार है। ठीक है, अब देखिए ऊपर में क्या बचा, 64 बचा, 0 0 खत्म हो गया तो क्या लिखेंगे 64। अब देखिए n2 में, अब देखिए 6 2 जा 12, सर ये हो गया। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो बताए थे, क्या बताए थे भाई मेरे, तो यहाँ पे लिखेंगे 64 n2 में क्या है 12 है। अब इसका आंसर आप लोग सॉल्व करके हमको बताइएगा कितना होगा आंसर कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसका आंसर जो भी होगा ये हमको कमेंट में बताइएगा इसका आंसर। तो इसका SI क्या हो जाएगा, SI क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा। तो जो ये यहाँ का जो आंसर होगा ना, ये देखिए इन दोनों को जो गुना करके, इन दोनों को जो गुना करके आंसर आएगा वही इसका भी आंसर होगा, वही इसका भी आंसर होगा। ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा अपने नाम के साथ। ठीक है, इतना तक समझ में आया कि नहीं आया, इतना तक समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, चलिए तो सर और क्वेश्चन से बनाते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन आप लोग को दे देते हैं। ठीक है, जो आप लोग को क्या करके लाना है, बना के लाना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नोट कीजिए, होमवर्क क्या है। पहला क्वेश्चन, थोड़ा ये पेन का साइज बढ़ा देते हैं, पेन का साइज थोड़ा बढ़ा दे, ये देखिए पेन का साइज थोड़ा बढ़ा देते हैं। ठीक है, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन लिखिए। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन में क्या दे देते हैं, पहला क्वेश्चन में क्या दिए हैं, P दिए हैं 200 रुपीज़, रुपीज़ का साइन नहीं देना, आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, PR दिए हैं 2%। ठीक है, और T दिए हैं कितना, T दिए हैं कितना 5 years। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए, मज़ा आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना आप लोग को। P दे दिए हैं कितना, P कितना दे दिए हैं, तो मान लीजिए 1000। ठीक है, चलिए रेट कितना दे दिए हैं, तो 7%। ठीक है, अब देखिए टी दे दिए हैं तो 3 years, 3 years। ठीक है, 3 years। ठीक है, हाँ ध्यान दीजिएगा कि क्या होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे थोड़ा ये परसेंटेज का कॉन्सेप्ट है, लेकिन आप लोग को समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 6% लिखा हुआ है ना, तो इसको हम लोग इसको क्या लिखते हैं बताइए, सीधा देखिए इसको क्या लिखेंगे 6, इधर ऊपर में क्या लिखेंगे 6, और जब ये परसेंटेज हटता है तो नीचे में कितना आ जाता है 100, ये समझ चाहिएगा। ठीक है, आगे जब हम परसेंटेज वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे ना तभी अच्छे समझ में आएगा। बस आप इतना समझिए, जो परसेंटेज आता है तो नीचे में क्या आ जाता है 100। अब पता चला जो नीचे में फॉर्मूला में 100 कहाँ से आया। ठीक है, समझ में आया। ये 2 क्वेश्चन आप लोग को क्या करना है, बता के लाना है। मैं इसका क्या करूँ, स्क्रीनशॉट एकदम इस पेज को सेव कर लेता हूँ ताकि मुझे याद रहेगा कि ये क्वेश्चन मैंने आपको क्या किया है, मेरे प्यारे बउआ सब आप लोग को ये हम दिए हुए हैं। ठीक है, तो हम सेव कर लिए। ठीक है, सेव हो गया। चलिए ये देखिए, ये वाला टॉपिक आप लोग को समझ में आया कि नहीं, अच्छे से आया। ठीक है, अब इस पे क्या है कि कल हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, कल हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, और इसका जो नया टॉपिक है, ठीक है, थोड़ा अलग टाइप का टॉपिक है, उसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी बोलिए सर, नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर थोड़ा सा भी दिक्कत होगा तो हम लोग को बताना है। ठीक है, कमेंट करना है सर यहाँ नहीं समझ में आया, मैं बताऊंगा आपको अच्छे से। ठीक है, कोई दिक्कत
चलिए अब थोड़ा सा हम लोग और अगला टॉपिक पे बढ़ देते हैं कि अब क्वेश्चन दे दिया है, देखिए क्वेश्चन क्या दे दिया है, फाइंड क्या करना है, टाइम, TIME, टाइम फाइंड करना है, ठीक है, टाइम फाइंड करना है, ठीक है, फाइंड टाइम, कब, क्या लिख देते हैं, व्हेन, ठीक है, ये पेन से लिख रहे हैं इसीलिए राइटिंग ऐसा, ये क्या बोलते हैं, मोबाइल पे चलाने वाला एक पेन होता है उससे लिख रहे हैं तो इसीलिए ऐसा राइटिंग हो रहा है, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से, टाइम निकालना है, जब क्या है भाई, तो प्रिंसिपल कितना दिया है, तो ₹6400, ठीक है। अब हमको क्या कह रहा है कि अब SI कितना दिया हुआ है सर, तो SI दिया हुआ है कितना, ₹1152, ठीक है सर। अब हमको क्या कर रहा है कि रेट दिया हुआ है, तो रेट कितना दिया हुआ है सर, तो 6%। हमको निकालना क्या है सर, तो टाइम निकालना है। इतना तक क्वेश्चन समझ में आ गया, ये है हमारा क्वेश्चन। चलिए इसको हम क्या करते हैं, अगले स्लाइड में सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो टाइम निकालना है, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्या निकालना है, टाइम। तो टाइम देखिए, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, अभी बताए थे, क्या होगा, 100 इंटू में SI, ठीक है, बट्टा में बुआ मेरे, तो P इंटू में T, सॉरी P इंटू में R, ठीक है, P इंटू में R, P इंटू में बुआ मेरे R, चलिए ठीक है। अब हम लोग सॉल्व करें तो देखिए, तो अब देखिए 100 का तो हम लोग 100 ही लिखते हैं, हाँ सर 100 ही लिखते हैं, इंटू, अब देखिए SI, तो SI बराबर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पिछले स्लाइड में चले, देखिए SI बराबर क्या हुआ, 1152 दिया है, तो SI के जगह पे 1152 लिखेंगे, प्रिंसिपल के जगह पे 6400 लिखेंगे और रेट के जगह पे ये लिखेंगे, ठीक है। चलिए करें, तो ये देखिए ध्यान से, तो कितना है 1152, ठीक है सर, इतना समझ गए सर। P, तो P का मान उसमें लिखा हुआ है कितना है, 6400, ठीक है सर, ये भी समझ गए। अब रेट कितना दिया हुआ है सर, तो रेट कितना दिया हुआ है, तो सर 6 दिया हुआ है रेट, ठीक है सर, रेट क्या दिया हुआ है 6। अब हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है, क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्या करते हैं, ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कट गया, ठीक है, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे हम लोग काटते हैं, ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे कितना बचा, ऊपर में कुछ नहीं बचा, 2 जीरो का 1 भी तो 1 का मतलब वही हुआ। अब क्या बचा 1152, ऊपर में क्या बचा 1152, नीचे में क्या बचा 64 इंटू में 6, इतना तक आ गया। चलिए अब इसको आप लोग सॉल्व कीजिए, जल्दी कमेंट में हमको आंसर दिखना चाहिए, जल्दी कीजिए, 2 मिनट के लिए हम रुके हुए हैं आप लोग के लिए, जल्दी कीजिए। हो गया, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए।
जल्दी करिए। हो गया? नहीं हुआ? देखिए फटाफट काट लेंगे इसको। देखिए 64 को ये क्या बोलते हैं 152 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा? जल्दी बोलिए कितना आएगा? तो 18 बार में ये पूरी कट जाएगा। ठीक है सर, ऊपर में 18 है, नीचे में कितना बचा? 6 बचा, तो क्या हो जाएगा? 6 3 जा 18। तो हमारा टाइम कितना आ जाएगा? देखो टाइम को हमेशा ईयर्स में लिखते हैं, तो टाइम हमारा क्या लिखेंगे? 3 ईयर्स लिखेंगे। हाँ, आगे क्वेश्चन सब में मंथ्स में भी टाइम होगा। ठीक है, मंथ में भी टाइम होगा, तो वो हम लोग आगे जब क्वेश्चन आएगा तो वैसे डिस्कस करेंगे। समझ गए हम? आप लोग को कहाँ दिक्कत हुआ है फिर से देखिए। क्या है सॉल्यूशन हमारा? क्या 1152 है। 1152 इंटू में क्या है? 1152 इंटू में क्या है? कुछ नहीं था, 64 इंटू में 6। सर ये कैसे काटे आप? क्योंकि हम लोग को तो उतना टेबल याद नहीं होगा। मतलब टेबल नहीं, हम भी ये टेबल याद करने का जरूरत नहीं है। 64 का टेबल किसको याद रहता है? मतलब काटना सीखना है बस में, है ना। चलिए तो देखिए ध्यान से देखिए कैसे काट सकते हैं। देखिए ध्यान से इसको अगर हम काटेंगे, देखिए थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। देखिए काटना सीखिए। देखिए पहले दोनों को नहीं काटते, पहले देखिए 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। देखिए अगर आप लोग को ये डिविजिबल कैसे हो रहा है नहीं पता है, तो हमारे चैनल पे एक वीडियो है डिविजिबिलिटी रूल का। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल का वीडियो है, तो आप लोग पहले जाके उस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, तब आपको पता चल जाएगा कि फटाफट E2 से कैसे कटेगा, E2 से नहीं कटेगा कि कटेगा, 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। आसानी से आप लोग पता कर सकते हैं अगर, ठीक है, अगर नहीं पढ़े तो पढ़े तो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए ऊपर नीचे काटेंगे। अब देखिए इधर देखिए 11 है, इसको काटे तो 2 5 जा क्या हो गया भाई मेरे? 2 5 जा 10 हो गया। अब देखिए 11 में से 1 बचा, तो इसको देखिए 1, देखिए इधर हम साइड में समझाते चलते हैं। इधर ये देखिए, इधर देखिए 1152 था तो 1, देखिए 2 5 जा 10 काटे 1 बचा, अब 1 लिखेंगे। अब बाद में पूरा कितना बच गया? 52 बच गया। अब देखिए इस 15 को मात्र काट रहे हैं किस? अब इमेजिन कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या लिखा गया? 1। यहाँ पे 1 है नहीं, हम लोग क्या कर रहे हैं? बस इमेजिन कर रहे हैं कि वहाँ पे क्या है? 1। अब हम इसको काटेंगे तो देखिए 2 7 जा 14, तो इसको काटे 2 7 जा 14। ठीक है, तो क्या बच गया? 1 बचा। अब फिर ये 1 यहाँ लिखा गया, यहाँ पे फिर 1 करेंगे, इमेजिन करेंगे कि ये है। अब इसको काट सकते हैं, कितना आ गया? 2 6 जा 12। अब कितना आया है काट के? तो सर आया है 5 7 6 32 इंटू में सर 6 आया है। ठीक है, ये आ गया, छोटा हो गया। अब इसको काटेंगे तो 16 से कट जाएगा, 2 1 जा 2, 1 1 बचा, और 2 6 जा 12। ठीक है, अब देखिए फिर से, अब देखिए कैसे काट रहे हैं। देखिए 2 2 जा 4, 1 बचा, इधर आएगा, इधर मान लीजिए लिखाएंगे तो 17 होगा। 17 तो नहीं आता है 2 बन जाए में, तो देखिए 2 8 जा 16 हुआ। फिर 1 बच गया, 17 में से 1 1 बचा 16, तो यहाँ लिख दिए, तो कितना हो जाएगा फिर? 2 8 जा 16। देखिए ये हम आपको एक लाइन से बता रहे हैं ना, इसीलिए थोड़ा काटने में दिक्कत हो रहा है, मतलब थोड़ा टाइम लग रहा है। नहीं तो अगर आप लोग अच्छे से सीख जाइएगा तो तुरंत ही सब क्वेश्चन कटेगा। अब देखिए ऊपर में क्या बचा? 288 बचा, और नीचे में क्या बचा भाई मेरे? 16 बचा, इंटू में क्या है? 6 बचा है। ठीक है सर, आप इसको गुना करके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अब देखिए 2 8 जा 16, हमको पता है 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, और 2 4 जा 8, कट गया। ठीक है, अब फिर से हम इसको काट सकते हैं, तो 2 4 जा 8, आइए देखिए 14 कट जाएगा, 2 7 जा 14, और 2 2 जा 4। यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो अब यहाँ पे क्या क्या बचा है? तो देखिए ऊपर में क्या बचा? 72 सर, और नीचे में क्या बचा? 4 इंटू में 6। ठीक है, 4 इंटू में क्या बचा? 6। अब 6 बन जा को 12 बार पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 12 6 जा 72, ई कट गया। अब ऊपर में 4 12, और नीचे में क्या बचा? 4। अब देखिए 4 3 जा 12, तभी भी आंसर हमारा क्या है? 3 आया ना, 3 ईयर्स। इस क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? कैसे काटे इस समझ में आया? हाँ, अगर नहीं आया तो इस वीडियो को दोबारा से रिप्ले करके देख लीजिएगा, अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, हाँ, तो हम थोड़ा आप लोग को क्या करते हैं कि यार, चलो अगला आप क्वेश्चन दे देते हैं। टाइम फाइंड करना है। ठीक है, टाइम दे देते हैं। टाइम क्वेश्चन होमवर्क है, सर होमवर्क दे रहे हैं। ठीक है, होमवर्क क्या है? देखिए टाइम कितना है? टाइम निकालना है हमको। टाइम निकालना है किस पे? तो जब क्या है? प्रिंसिपल दिया हुआ है कितना? 9540। ठीक है, ये रुपीज़ का साइन दे दीजिएगा आप लोग। ठीक है, SI कितना दिया हुआ है? SI कितना दिया हुआ है सर? तो 1908 SI दिया हुआ है। ठीक है सर, समझ गए। अब हमको रेट कह रहा है, तो रेट कितना दिया है सर?
तो रेट दिया है 8%, ठीक है। तो इस ई क्वेश्चन एक हो गया, एक क्वेश्चन ये हो गया। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन भी दे देते हैं आप लोग को। या नहीं, एक ही क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके आइए, ठीक है। हाँ, अगर आप लोग थोड़ा दिमाग लगा सकते हैं तो सिंपली रेट वाला क्वेश्चन भी ऐसे ही बनेगा, रेट वाला। तो अब हम एक रेट वाला क्वेश्चन बताए तो नहीं है, आप लोग को दे के देखते हैं आप लोग बना पाते हैं कि नहीं, ठीक है। रेट निकालना है, रेट निकालना है कब, जब प्रिंसिपल दिया हुआ है 8250, ठीक है सर। SI कितना दिया हुआ है 1100, ठीक है। ये सब रुपीज़ में है, अपना लिख लीजिएगा, ठीक है। टाइम कितना दिया हुआ है 2 ईयर्स। सिंपली हमको फार्मूला पे बैठा के निकालना है। रेट का फार्मूला बताया मैं, क्या है रेट का फार्मूला, तो 100 इंटू में SI, 100 इंटू में SI, और क्या है जल्दी बताइए, हमको नहीं पता है, जल्दी बताइए, आप ही लोग बताइए क्या होगा सर। P इंटू में T, आप ही तो बताएं, ठीक है। ये हो गया रेट का फार्मूला। इस पर रेट वाला भी सॉल्व करके आएगा। तो ये 1 क्वेश्चन हो गया, ये 2 नंबर क्वेश्चन हो गया। इसको क्या हम सेव कर लें, चलिए इसको हम क्या करते हैं, सेव कर लेते हैं। चलिए तो बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। अगर आप लोग को हमारा ये क्लास पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आप लोग अपने दोस्तों को भी, अपने रिश्तेदार को भी, जो भी आपके जान पहचान के लोग हैं उनको ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें और फ्री ऑनलाइन क्लासेस का फ़ायदा उठा सके, लाभ उठा सके, ठीक है बच्चे लोग। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।